हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों, इस क्लास में हम जितने भी सवाल कराएंगे आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे सवाल आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में देखने को मिल सकता है 14 नवंबर को। तो दोस्तों, कल मतलब 2 दिन बाद आपका पेपर है, तो बिल्कुल भी आपके पास टाइम है। तो दोस्तों, हम इसमें जल्दी जल्दी सवाल कराएंगे, आप बस देख कर जाइएगा। काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट सवाल हम इस क्लास में कराने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपने पहले प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है, रथ यात्रा यह प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है जो कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है उड़ीसा में। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा बोल रहा है, किस लोधी शासक 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी का वास्तविक नाम निजाम खां था? तो दोस्तों, किस लोधी शासक 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी का वास्तविक नाम निजाम खां था? तो दोस्तों, किसका था? तो सिकंदर लोधी का था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे पे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा बोला है, कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों, आपको बताना है कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, 7 राज्य हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर चौथे पे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 बोला है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? दोस्तों, जो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था वो किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उसके दौरान दिया था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, प्रोटोकॉल के अनुसार भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? तो दोस्तों, प्रोटोकॉल के अनुसार भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 6 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 बोला, इस्पात के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। तो दोस्तों, आपको बताना है इस्पात के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह 5वां स्थान है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 बोल रहा है, कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों, कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों, 7 देश हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 है, भारतीय संगीतकार जगदीप सिंह को संगीत कविता की शैली के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों, भारतीय संगीतकार जगदीप सिंह को संगीत कविता की शैली के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा गजल के लिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 है, जब सिपाही गदर या द ग्रेट रिवॉल्ट हुआ तो भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों, जब सिपाही गदर या द ग्रेट रिवॉल्ट हुआ तो भारत के वायसराय उस समय कौन थे? तो दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये दोस्तों आपको कर्नाटक में है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? तो दोस्तों, आपको बताना निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? दोस्तों, बनास नहीं बहती है। कौन दोस्तों? बनास। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, बाबर था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 13, म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था? तो दोस्तों, म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था? तो दोस्तों, बर्मा था। क्या था दोस्तों? बर्मा। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। मंदिर का निर्माण राज चोल द्वारा किया गया था। कौन सा मंदिर दोस्तों निर्माण राज चोल द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, आपका बृहदेश्वर मंदिर किया गया था। कौन दोस्तों? बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है? सहारा है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों, किसी किसी में देखेंगे तो थार दिया रहता है, इसमें कन्फ्यूजन। आप बताइए कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है
सहारा या थार? तो हमारे हिसाब से तो सहारा लग रहा है ये, लेकिन और एक क्लास में मैंने देखा था थार भी उसमें बताया था विस्कस सोडा मॉइस्चर। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या है, ये हमें जवाब कमेंट कीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17, ताजमहल बनवाया था दोस्तों, ताजमहल बनवाया था तो दोस्तों किसने बताया? शाहजहां ने बनवाया था। ये भी देखिए दिल्ली पुलिस परीक्षा में आया हुआ सवाल है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18, भारत में पोस्टल इंडेक्स पिन कोड की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों भारत में पोस्टल इंडेक्स जिसे पिन कोड कहा जाता है उसकी शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसे 1972 में 1972 में हुई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया, पृथ्वी के कारण दिन और रात होते हैं। दोस्तों पृथ्वी के किस कारण के दिन और रात होते हैं? तो दोस्तों आपके घूर्णन होता है उसके वजह से होता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न 19 का बी बिल्कुल राइट है। तो 20 नंबर देखते हैं प्रश्न, वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो दोस्तों आपको बताना है वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है तो दोस्तों कौन सा है? बराक नदी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस क्लास में 1 से लेकर 20 तक सवाल लिए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए था। तो दोस्तों ऐसे ही आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इससे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी वीडियो अपलोड कर दिए, प्रीवियस ईयर 2020 का पेपर उसमें भी कैसा सवाल आया तो वो भी अपलोड किए, उसे भी जाकर देखिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा है तो प्लीज़ एक बार अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।